सभी किसान साथियों का एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल पर स्वागत है। किसान साथियों, उम्मीद करता हूं आप सभी बहुत अच्छे होंगे। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को जल्दी से सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और अपने मित्रों को शेयर कर दीजिएगा। किसान साथियों, आज की इस वीडियो में आपको सरसों की टॉप 5 वैराइटीज़ के बारे में बताने वाला हूँ जिन्हें लगाकर आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, पिछले 4 से 5 वर्षों में इन वैरायटी को अच्छा उत्पादन देखा गया है, तो इन्हें लगाकर भी आप अच्छे उत्पादन ले सकते हैं। किसान साथियों, आज हम बात करेंगे कि इन वैरायटी की क्या क्या विशेषताएं हैं, इनके लगाने का उपयुक्त समय कौन सा है, कौन कौन से इसमें कहना चाहिए रोग आते हैं और इनका निवारण क्या हो सकता है। साथ ही हम बताएंगे आपको कि इनका उत्पादन कितना हो सकता है। किसान साथियों, तो ये सारी जानकारी आपको इस वीडियो के माध्यम से मिलने वाली है, इसलिए वीडियो के अंत तक आप बने रहिएगा। वीडियो आप पूरा देखेंगे तभी आपको सारी जानकारी मिलने वाली है, इसलिए वीडियो को बिना स्किप किए आगे देखिएगा। एक नंबर पर हमने जो वैरायटी को रखा है वो सबसे अधिक उत्पादन देने वाली वैरायटी। किसान साथियों, अभी तक कहना चाहिए कि इस तरह की वैरायटी की टक्कर देने वाली अन्य कोई वैरायटी नहीं है और भारत के जो अधिकतर किसान हैं वो यही वैरायटी को चूज़ करते हैं। वो है पायनियर कंपनी की 45S46 करके वैरायटी आती है। किसान साथियों, ये सबसे अच्छा उत्पादन देने वाली वैरायटी है। अगर इसमें हम सिंचाई की बात करें तो इसमें 3 से 4 सिंचाई की आवश्यकता होती है। यदि आप इसमें भारी ज़मीन में लगा रहे हो तो आपको 3 सिंचाई की आवश्यकता होगी। ये थोड़ी मध्यम हल्की ज़मीन है आपके पास में तो आप इसमें 4 पानी लगा सकते हैं। किसान साथियों, ठीक है। अब हम बात करें कि हम इसमें कौन कौन सी मिट्टी में इस वैरायटी को लगा सकते हैं, तो ये हम भारी ज़मीन में भी लगा सकते हैं, हल्की ज़मीन में लगा सकते हैं और मध्यम भारी ज़मीन पर भी हम लगा सकते हैं। और सबसे अच्छी क्वालिटी ये होती है इसकी कि हम भारत के सभी राज्यों में इस किस्म को लगा सकते हैं। किसान साथियों, ठीक है। ये जो वैरायटी होती है पकने में टोटल 125 से 130 दिन का ये समय लेती है। किसान साथियों, ठीक है। और जो पौधे की हाइट आती है वो मिनिमम 4 से 5 फीट के आसपास की रहती है। किसान साथियों, इसमें अधिक शाखाओं का फुटाव होता है और इसमें जो बालियां आती है उसमें दानों की संख्या भी अच्छी खासी रहती है। किसान साथियों, ठीक है। इसके साथ ही यदि हम उपज की बात कर लें तो प्रति एकड़ सब कुछ अच्छा रहा, मौसम अच्छा रहा, सिंचाई अच्छी रही, हमने अच्छे खाद डाले अगर, तो ये 12 से लेकर 15 क्विंटल तक उपज आप ले सकते हैं। किसान साथियों, ठीक है। इसके अलावा ये जो किस्म होती है इसकी हमें अगेती बुआई करनी होती है। किसान साथियों, ठीक है। ये जो किस्म होती है इसकी यदि हम सितंबर माह से लेकर 30 अक्टूबर से पहले अगर इसकी बुआई कर देते हैं तो निश्चित ये माहों जैसे रोगों से बच जाती है। किसान साथियों, और निश्चित इसका हम अच्छा उत्पादन ले सकते हैं, ठीक है। यदि हम बीज दर की बात करें अगर, तो प्रति एकड़ जो 1 किलोग्राम बीज होता है वो पर्याप्त होता है। किसान साथियों, और इसमें तेल की जो मात्रा होती है वो 42 से लेकर 45% तक होती है। किसान साथियों, तो ये बहुत ही अच्छी वैरायटी है किसान साथियों और सभी किसानों की पहली पसंद बनी हुई है, तो इसे लगाकर भी आप अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। अधिकतर ये महाराष्ट्र, गुजरात, राजस्थान, MP, बिहार, इन राज्यों में सबसे अधिक इसकी डिमांड बनी होती है। जो वैरायटी को हमने लिया है किसान साथियों, ये है बायर कंपनी की आती है 5222 करके। ये वैरायटी भी जो है पायनियर कंपनी की जो पहले हमने बताया था 45S46 करके, उसी की टक्कर की ये वैरायटी है। इसे भी अधिकतर किसान लगाना पसंद करते हैं। किसान साथियों, यदि हम इसकी विशेषताओं की बात करें अगर, तो इसे हम भारी ज़मीन में भी लगा सकते हैं, मध्यम भारी ज़मीन पर और हल्की ज़मीन पर भी इसे हम लगा सकते हैं। दूसरी इसकी विशेषता ये है कि इसकी हम अगेती और पछेती दोनों तरह से बुआई कर सकते हैं। अगेती बुआई इसकी हम सितंबर से लेकर अक्टूबर मतलब 30 अक्टूबर तक कर सकते हैं और पछेती की हम बात करें तो 15 नवंबर तक इसकी बुआई हमें कर देनी चाहिए, ठीक है। इसके बाद में हम बात करें कि इसकी ऊंचाई कितनी आती है, तो इसकी जो ऊंचाई है 4 से 5 फीट तक ये हाइट लेता है पौधा। इसमें भी शाखाओं का अच्छा फुटाव होता है और दानों की संख्या भी इसमें अच्छी होती है। समय की बात करें अगर, तो ये भी 125 से 130 दिन का समय लेती है। किसान साथियों, उपज की हम बात करें अगर, तो ये भी 12 से 14 क्विंटल तक की उपज देती है, ठीक है। इसे भी हम भारत के सभी राज्यों में लगा सकते हैं। और तेल की हम मात्रा की बात करें अगर, तो इसमें 42% तेल की मात्रा पाई जाती है। किसान साथियों, तो ये इस वैरायटी की विशेषता है। अगली जो वैरायटी हमने लिया है किसान साथियों, ये है एडवांटा कंपनी की 414 करके। बहुत अच्छी किस्म है, पिछले 2-3 वर्षों में इसका भी अच्छा उत्पादन देखने को मिला है। और बात करें हम कि हम कौन कौन सी मिट्टी में से लगा सकते हैं, तो भारी ज़मीन, हल्की ज़मीन, मध्यम भारी ज़मीन, इन सभी ज़मीन में से हम लगा सकते हैं। किसान साथियों, इसे भी 3 से 4 पानी की आवश्यकता होती है। भारी ज़मीन है तो 3 पानी आप दे सकते हैं, एक अंकुरण के समय, दूसरा फूल आने के समय, तीसरा बालियों में दाने भरते समय 3 पानी आप इसमें दे सकते हो, ठीक है। इसके अलावा पकने में टोटल समय लेती है 120 से 130 दिन का समय लेती है। हाइट इसकी थोड़ी ज़्यादा आती है, 5 फीट के आसपास में इसकी हाइट आती है। किसान साथियों, और जो तेल की मात्रा होती है वो 40% की होती है। और यदि हम उत्पादन की बात करें तो ये भी 12 से 14 क्विंटल तक का उत्पादन देती है। किसान साथियों, इसके अलावा हमने चौथे नंबर पर रखा है श्री राम कंपनी की आती है 1666 करके। ये भी 2-3 वर्षों में इसका अच्छा उत्पादन देखा गया है। पिछले 2-3 वर्षों में ये भी अच्छा उत्पादन देने वाली में से एक वैरायटी रही है। इसे भी हम हल्की ज़मीन, भारी ज़मीन,
मध्यम भारी ज़मीन, इन सभी में बो सकते हैं। ठीक है, साथ ही इसकी अब अगेती और पछेती दोनों तरह से इसकी हम बुआई कर सकते हैं किसान साथियों। ये भी जो पकने में समय लेती है 125 से 130 दिन का लेती है, और इसकी जो पौधे की हाइट आती है वो अन्य वैरायटी की तुलना में थोड़ी ज़्यादा आती है किसान साथियों। इसमें शाखाओं का जो फुटाव होता है ये कम होता है, लेकिन ये हाइट ज़्यादा लेती है। ठीक है, इसकी हाइट जो आती है किसान साथियों, ये लगभग कहना चाहिए कि 5 से 6 फीट की हाइट आती है। और उत्पादन की हम बात करें अगर, तो ये जो है 10 से 12 क्विंटल का उत्पादन देती है किसान साथियों। ठीक है, इसमें सिंचाई की बात करें अगर, तो इसमें 2 सिंचाई में आप इसे कहना चाहिए कि अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। ठीक है, अगली जो वैरायटी को हमने लिया है वो आप कम सिंचाई में भी अच्छा उत्पादन ले सकते हैं। इसमें मात्र 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है। ये वैरायटी है HR 30, बहुत अच्छी वैरायटी है। कम पानी के लिए, हल्की ज़मीन के लिए बहुत अच्छी वैरायटी है। इसे हम खासकर तो हल्की ज़मीन में लगा सकते हैं, साथ ही भारी ज़मीन में भी लगा सकते हैं, और जो मध्यम भारी ज़मीन होती है उसमें भी लगा सकते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत नहीं है, आप भारी हल्की सही प्रकार की भूमि में लगा सकते हैं। इसमें मात्र 2 सिंचाई की आवश्यकता होती है, पहली अंकुरण के लिए, और जब दूसरी फल आते हैं, फूल आते हैं तब दे सकते हैं। इसकी बुआई हम अगेती और पछेती दोनों ही कर सकते हैं। ये थोड़ा पकने में ज़्यादा समय लेती है किसान साथियों, ये लेती है 135 से 140 दिन का समय लेती है। ठीक है, अगर हम उत्पादन की बात करें अगर, तो इसका उत्पादन 8 से 10 क्विंटल का होता है। साथ ही इसमें तेल की मात्रा 40% की होती है किसान साथियों। तो इस तरह से हमने टॉप 5 वैरायटी के बारे में बात किया। उम्मीद करता हूं कि आपको ये सारी वैरायटीज पसंद आई होगी। इसमें से आप किसी एक का चुनाव कर सकते हैं। आपके क्षेत्र में जो ज़्यादा उत्पादन देने वाली वैरायटी है, इनमें से उसका आप चुनाव कर सकते हैं। आप जहां से भी वीडियो देख रहे हैं, अपने गाँव या शहर का नाम आप कमेंट्स में ज़रूर मेंशन कीजिएगा। उम्मीद करता हूँ कि सारी जानकारी आपको पसंद आई होगी। वीडियो लाइक करके शेयर कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। धन्यवाद।